हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जहाँ पे हम लोग टैली प्राइम कोर्स बेसिक से लेकर एडवांस तक सीख रहे हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मल्टी करेंसी क्या होता है और मल्टी करेंसी को टैली में कैसे किया जाता है। तो मल्टी करेंसी का जो कंसेप्ट है वो आज हम लोग टैली में सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मल्टी करेंसी क्या होता है, तो सबसे पहले ये हम लोग जान लेते हैं कि मल्टी करेंसी क्या है। तो मल्टी करेंसी यानी कि हर एक देश में अलग अलग टाइप की करेंसीज रहती है। जैसे हमारे इंडिया में रुपीज है। अगर हम लोग बाहर यूएसए में देखेंगे तो वहाँ पे डॉलर है। उसके बाद हम लोग यूरोप में देखेंगे तो यूरो है, मतलब यूरोप की कंट्रीज में आपको यूरो मिलेगा। अगर आप राइट साइड में जापान में आओगे तो वहाँ पे येन यूज किया जाता है। दुबई में दिरहम यूज किया जाता है। सो ये टाइप में बहुत सारी करेंसीज है। अभी ये जो करेंसीज है इसमें ना वैल्यूज भी सेम नहीं होती है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती है। वैल्यूज डिफरेंट की होती है कि बिकॉज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। तो हम लोग जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं मेनली फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, उसके वजह से आपका जो करेंसीज है उसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं, यानी कि कम ज्यादा करेंसीज आपकी होती रहती है। तो फ्रेंड्स, हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं जिसमें हम लोग करेंसीज का डिफरेंस देख सकते हैं। सबसे पहले मैं गूगल क्रोम ओपन कर देता हूँ और गूगल क्रोम में आने के बाद मैं यहाँ पे $1 आईएनआर डालता हूँ तो आपको दिखेगा यहाँ पे रेट दिख रहा है। $1 टू आईएनआर कितना आ रहा है, 78 रुपीज आ रहा है। तो आपको $1 खरीदने के लिए इतना पैसा आपको देना पड़ेगा, 78 रुपीज देना पड़ेगा। वैसे ही आप अगर दुबई का आप देखोगे, एक धीरम अगर आपको खरीदना है तो धीरम आपको खरीदने के लिए 21 रुपया देना पड़ेगा। सो 21 रुपीज आपको धीरम देना पड़ता है। एक एक धीरम 21 रुपीज का है। वैसे ही अगर आप देखने जाओगे येन, येन का कितना अभी प्राइस है, तो येन आप देखोगे एक जापानी येन जिसका एक जापान येन का प्राइस है 0.58 पैसा। तो ये टाइप में आपको दिखेगा कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में हमारा जो रुपीज है उसका वैल्यू कम ज्यादा होता रहता है। सो हम लोग इसके साथ आउट ऑफ इंडिया ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे ये टैली में देखने वाले। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं। सो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमें ये क्रिएट करना पड़ेगा टैली में, ये प्रैक्टिकली मल्टी करेंसी करने के लिए। सो हम लोग क्या करेंगे, पहले मैं टैली प्राइम ओपन कर देता हूँ। टैली प्राइम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे न्यू कंपनी क्रिएट करना है। यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा है क्रिएट कंपनी का ऑप्शन, उसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ से एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्रिएट करेंगे, जो कि हम लोग को मल्टी करेंसी के एक्सरसाइज 1 के लिए यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में यूट्यूब के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यूट्यूब यहाँ पे डाल देता हूँ। एंटर करके स्टेट महाराष्ट्र अप्लाई करके कंपनी को हम लोग सेव कर देते हैं। इस प्रकार मेरा कंपनी क्रिएट हो चुका है। कंपनी क्रिएट करने के बाद हम लोग को ट्रांजेक्शन जो करने हैं वो आउट ऑफ इंडिया सेल करना है। तो आउट ऑफ इंडिया अगर हम लोग को सेल करना है तो उनके ही करेंसी में हम लोग उनको सेल करेंगे। तो उनकी करेंसी हमें बनानी पड़ेगी। जो हम लोग जो भी कंट्री में हम लोग सेल करने वाले हैं वो कंट्री की हम लोग को करेंसी बनानी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं US डॉलर हम लोग को बनाने के लिए ये शॉर्टकट की लगता है Shift+$। और पॉन्ड्स को बनाने के लिए आपको क्या लगेगा, Alt+156। तो हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों करेंसी कहाँ से बनाने वाले हैं? ये दोनों करेंसी हम लोग अपने मास्टर से क्रिएट करेंगे। तो आपको यहाँ पे मास्टर्स का ऑप्शन है, में क्रिएट है, क्रिएट में आपको थर्ड नंबर पे करेंसी दिखेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक करेंसी बनी हुई है क्योंकि हम लोग ने कंपनी बनाते वक्त इंडिया सेलेक्ट किया था। तो हम लोग के पास रुपीज़ ऑलरेडी रहेगा। उसके साथ हम लोग दो नया करेंसी बनाएंगे जो कि है फर्स्ट डॉलर। शिफ्ट दबा के मैं नंबर 4 दबाऊंगा तो डॉलर आएगा। और ये डॉलर यूएसए का है तो मैं US डॉलर डाल के इसको सेव कर देता हूँ। बाकी आपको सफिक्स अमाउंट, डिसिमल ऑफ प्लेसेस अगर ये डालना है तो आप डाल सकते हो। मैं फिलहाल इसको एंटर एंटर करके सेव कर देता हूँ। सेकेंड मुझे बनाना है पॉन्ड्स। सो पॉन्ड्स बनाने के लिए मुझे Alt+156 ये मुझे प्रेस करना पड़ेगा। Alt+156 मैंने जैसे ही प्रेस किया मुझे यहाँ पे पॉन्ड्स का सिंबल आ गया। का नाम डाल देता हूँ मैं और इसको भी एंटर एंटर करके सेव कर देता हूँ। तो मैंने दोनों करेंसी बना दिया। मैं चेक कर सकता हूँ अल्टर में जाके करेंसीज में आपको दो तीन करेंसी दिखेगा। जो न्यू आपने जस्ट बनाया हुआ है वो एक ऑलरेडी पहले से है, वो आयन का इंडियन रुपीस। बाकी आपको पाउंड्स मिलेगा और डॉलर मिलेगा। तो ये बनाने के बाद
आप नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले हो, आपको सेल करना है। तो आपको सेल करने के लिए क्या सेल कर रहे हो, तो डिजिटल वॉच आप सेल कर रहे हो। सामने वाले पार्टी का नाम प्रिज्म टाइम्स है। प्रिज्म टाइम्स को आप $25 को एक प्रिज्म का वॉच आप सेल कर रहे हो। तो ऐसे 100 आपको यूनिट सेल करने। इसका एंट्री हम लोग टैली में कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वाउचर्स में आता हूँ और ये सब हम लोग ऑन द स्पॉट क्रिएशन करने वाले हैं। जो भी लेजर स्टॉक आइटम हम लोग को लगने वाला है सब ऑन द स्पॉट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको सेल्स में आना है। सेल्स वाउचर के ऊपर मैंने क्लिक किया। तो सेल्स के ऊपर आने के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, सामने वाली पार्टी जो है वो आपको क्रिएट करनी है, प्रिज्म टाइम्स। तो मैं यहाँ पे Alt C करके प्रिज्म टाइम्स क्रिएट कर देता हूँ। तो प्रिज्म टाइम जो है ये डेटर्स है, यानी कि ये हमारा कस्टमर है। और ये जो कस्टमर है ये आउट ऑफ इंडिया रहता है। आउट ऑफ इंडिया मतलब यूएसए में रहता है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि डॉलर यूज़ करने बोला है, तो ये यूएस डॉलर है। तो आपको यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सेलेक्ट करना है, उसका कंट्री आपको सेलेक्ट करना है और स्टेट नॉट एप्लीकेबल आएगा। अगर आपको दिखेगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्लोरिडा, अलास्का, यहाँ पे स्टेट सबको दिए गए, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं नॉट एप्लीकेबल करके इसको सेव कर दूँ। तो उसके बाद नेक्स्ट मुझे क्या करने का है, सेल्स का लेजर बनाना है। सेल्स का लेजर यानी कि आपको सेल्स एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप सेल्स एक्सपोर्ट का एक लेजर अलग से बनाओ। तो आपके एक्सपोर्ट वाले इनवॉइसेस अलग से दिखेंगे आपको, और इसका अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट ही आएगा। तो इसको सेल्स अकाउंट में सेव कर दो। फिर स्टॉक आइटम में आपको डिजिटल वॉच सेल करना है। तो स्टॉक आइटम भी हम लोग अल्टी करके ही बनाएंगे। डिजिटल वॉच, डिजिटल वॉच में यहाँ पे बना देता हूँ। इसका अंडर ग्रुप वगैरह कुछ हम लोग को दिया नहीं है, तो मैं इसको स्किप करूंगा। यूनिट्स यानी कि कैसे नंबर्स में सेल करेंगे, पीसेस में सेल करेंगे, तो नंबर्स में सेल करना है। तो हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं, ऑन द स्पॉट यूनिट्स क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे एनओएस सिंबल उसका और फुल फुल नेम नंबर्स डाल देता हूँ, तो सेव कर देता हूँ। तो आपका डिजिटल वॉच ये जो है ये क्रिएट हो चुका है। प्रिज्म टाइम्स पार्टी नेम है, उसका सेल्स अकाउंट जो है सेल्स एक्सपोर्ट आपने ले लिया। उसके बाद स्टॉक आइटम ले लिया। अभी क्वांटिटी 100 आपको डालना है। उसके बाद उसका रेट आएगा। तो रेट हम लोग इंडियन रुपीज में नहीं डालेंगे, रेट भी हम लोग को डॉलर में ही मेंशन करना है। तो आपको यहाँ पे $25 दिया गया है, $25। तो हम लोग यहाँ पे डॉलर का पहले सिंबल लेंगे, सिंबल शिफ्ट दबा के, शिफ्ट एंड 4, नंबर 4 हम लोग दबाएंगे तो हम लोग को ये डॉलर का सिंबल आएगा। तो डॉलर का सिंबल आने के बाद आपको वो 20 और 25 रेट है इसका। रेट के बाद आपको जैसे ही आप इंटर करोगे आगे डॉलर में 2500 अमाउंट दिखेगा। अभी आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये जो है $1 जो है, $1 आपको दिख रहा है यहाँ पे कितने रुपीज का मिल रहा है, 64 रुपीज का। $1 आपको 64 रुपीज का मिल रहा है। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा रेट ऑफ एक्सचेंज में। तो रेट ऑफ एक्सचेंज का आपको कॉलम आएगा एक। तो जैसे ही आप ये नंबर्स के आगे आओगे, मतलब आप यूनिट्स के आगे जैसे ही इंटर करोगे आपको रेट ऑफ एक्सचेंज का कॉलम आएगा। ठीक है, ये रेट डालने के बाद आपको नंबर्स के आगे रेट ऑफ एक्सचेंज का कॉलम आता है, जिसमें आपको डालना है कि रेट ऑफ एक्सचेंज कितना हुआ है। तो रेट ऑफ एक्सचेंज में आपको डालना है $1 इक्वल टू 64 रुपीज। तो ये हम लोग ने यहाँ पे देख के डाला, $1 का प्राइस उस दिन कितना था, 64 रुपीज। तो हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं रेट ऑफ एक्सचेंज एनओएस के आगे आता है। जैसे आप ये यूनिट से आगे आओगे तो आपको रेट ऑफ एक्सचेंज आएगा। उसके बाद आप नीचे चेक कर सकते हो कि ये जो $2500 है इसका इंडियन रुपीज में कितना होता है। तो इंडियन रुपीज में 1,60,000 हो रहा है। लेकिन ये कौन से डेट के लिए हो रहा है, 1 अप्रैल 22 के लिए हो रहा है, राइट। सो 1 अप्रैल 22 के लिए हम लोग ने ये एंट्री बना लिया। मैं इसको एंटर एंटर करके सेव कर देता। तो 1 अप्रैल 22 को मुझे इसका 1,60,000 रुपीज इंडियन रुपीज में मिलने वाला था। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। इसका बिल हम लोग को बनाना है तो हम लोग बिल भी बनाएंगे, न्यू रेफरेंस यानी कि नया बिल। और इसको हम लोग एक्सपोर्ट 1 ऐसा करके बता देते हैं, एक्सपोर्ट 1। और इसको सेव कर देते हैं। तो हम लोग ने एक बिल क्रिएट कर लिया। सो प्रिज्म टाइम्स को हमारा एक सेल्स का वाउचर बना दिया हम लोग ने। तो सेकेंड एंट्री देखिए, सेकेंड एंट्री में हम लोग को क्या बोला गया है कि प्रेजेंट टाइम्स जो है वो 2 अप्रैल को हम लोग को 2,500 रुपीज पेड कर रहा है।
तो हम लोग को 2500 रुपीज का रिसिप्ट होने वाला है, लेकिन उस दिन का जो रेट है, उस दिन का रेट 66 रुपीज है। तो उसी हिसाब से हम लोग 2500 रुपीज रिसीव करेंगे। तो हम लोग को ये कैसे करना है, 2 अप्रैल का एंट्री जो आपको दिख रहा है, ये रिसिप्ट वाला एंट्री हम लोग कैसे करेंगे। सो वाउचर्स में आके आपको रिसिप्ट के ऊपर क्लिक करना है, और सबसे पहले आपको डेट चेंज करना है। तो आप F2 प्रेस करोगे तो आपका डेट चेंज हो जाएगा। 2 अप्रैल मेरा डेट अभी हो गया। तो क्रेडिट में प्रिज्म टाइम्स आने वाला है, उसका अगेंस्ट रेफरेंस में ये जो बिल है, ये बिल मुझे सिलेक्ट करना है। अगेंस्ट रेफरेंस यानी कि जो बिल पहले से है उसको आप सिलेक्ट करते हो। उसमें ये जो रेट है, जैसे आप देखिए $2500 से आगे आएंगे तो आपको रेट ऑफ एक्सचेंज पूछेगा। तो रेट ऑफ एक्सचेंज में आपको 66 रुपीज पर डॉलर लेना है। ओके, सो जैसे आप ये लोगे तो 1,65,000 का आपका बिल हो जाएगा INR में। तो इस प्रकार ये जो पैसा है हम लोग ये बैंक से लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक HDFC बैंक भी बना देता हूँ, बैंक अकाउंट्स। तो बैंक्स अपना चार्जेस भी यहाँ पे डिडक्ट करती है। अगर आप आउट ऑफ इंडिया ट्रांजेक्शन करोगे तो बैंक का भी चार्जेस रहता है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि मेरा पर डॉलर 66 रुपीज़ होता है। उसके हिसाब से मुझे 1,65,000 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ में मिलेगा। तो मैं जैसे ही इसको सेव करने जाऊँगा तो मेरा एंट्री सेव हो जाएगा। तो आपके पास 2 अप्रैल को एक रिसिप्ट है, और आपके पास 1 अप्रैल को एक सेल है। तो ये आपका सेल 1,60,000 का हो गया, और 2 अप्रैल को अगर आप चेक करोगे तो आपके पास 1,65,000 का रिसिप्ट हो गया। अभी ये जो है आपको 5,000 रुपीज जो एक्स्ट्रा मिला है, आप ये चेक कर सकते हो ट्रायल बैलेंस में, बैलेंस शीट में आपको ये दिखेगा। देखिए अनएडजस्टेड फॉरेन गेन लॉस, तो आपको 5,000 रुपीज जो एक्स्ट्रा मिला है। इवन ट्रायल बैलेंस में भी आपको दिखेगा कि ये 5,000 रुपीज अनएडजस्टेड है। मतलब आपको पार्टी से सिर्फ 1,60,000 लेना था, लेकिन आपने कितना लिया, 1,65,000 रुपीज लिए। सो यहाँ पे क्या हो गया कि आपका रेट चेंज होने की वजह से, यानी कि जो डॉलर का रेट है वो चेंज होने की वजह से आपको एक्स्ट्रा मनी मिला। तो आपको यहाँ पे ये मनी जो है एक्स्ट्रा मिला है उसको एडजस्ट करना है। ये जो आपको मनी मिला है इसको एडजस्ट करना है। तो इसको हम लोग एडजस्ट कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग को अलग से एंट्री करना पड़ता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। नहीं तो ये आपका अनएडजस्ट ऐसे ही शो करेगा आपके ट्रायल बैलेंस में, बैलेंस शीट में ऐसे ही अनएडजस्ट शो करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए आपको एक एंट्री करना है। मैं आपको दिखाता हूँ वो एंट्री कैसे करते हैं। पहले तो आपको एक जनरल का वाउचर अल्टर करना पड़ेगा। अल्टर में जाके आप वाउचर टाइप में आइए, वहाँ पे आपके जनरल दिखेगा। ये जो वाउचर टाइप है इसको हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करेंगे इसमें। आपको नेम ऑफ क्लास में आना है और यहाँ पे डालना है फॉरेन गेन या फॉरेक्स गेन हम लोग डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फॉरेक्स गेन डाला है, यानी कि मुझे अभी गेन हुआ है, यानी कि इनकम हुआ है। अगर मुझे लॉस होता मैं फॉरेक्स लॉस डालता यहाँ। तो फॉरेक्स गेन डालने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा यूज क्लास फॉर फॉरेक्स गेन एडजस्टमेंट, इसको यस करना है आपको। उसके बाद आपको एक लेजर पूछ रहा है, तो एक लेजर आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा फॉरेक्स गेन करके, जो कि इनडायरेक्ट इनकम में रहेगा। तो ये ऑन द स्पॉट आप क्रिएट कर सकते हो या फिर पहले से भी बना के रख सकते हो। तो इसको मैं इनडायरेक्ट इनकम में दिखा रहा हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे वो लेजर सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के बाद आपका नेम ऑफ क्लास बन जाएगा, एक क्लास बन गया, उसको मैं सेव कर देता हूँ। और ये क्लास का हम लोग यूज़ करेंगे जनरल में। जनरल वाउचर में आप जैसे क्लिक करोगे आपको नेम ऑफ क्लास फॉरेक्स गेन दिखेगा, और यहाँ पे आके आपको जो पार्टी है जिससे आपको एक्स्ट्रा मनी मिला है, प्रिज्म टाइम्स, उनको सिलेक्ट करना है। और आपको वो जो पेंडिंग अमाउंट 5,000 अनएडजस्ट है वो दिख जाएगा, और उसको इंटर एंटर करके सेव करना है। जैसे ही आप इंटर एंटर करके सेव करोगे और अभी बैलेंस शीट में देखोगे तो वो अनएडजस्ट था वो एडजस्ट हो जाता है। ट्रायल बैलेंस में भी आप चेक करोगे तो जो आपको अनएडजस्ट था वो एडजस्ट हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग ने जनरल की एंट्री से जो अनएडजस्ट था, एक्स्ट्रा मनी मिला था, उसको एडजस्ट कर दिया। तो ये आपका इंपॉर्टेंट एंट्री था जिसमें हम लोग ने फॉरेन गेन एडजस्टमेंट सीखा। ओके, सो इसी के साथ हम लोग एक नेक्स्ट वाला भी एंट्री करते हैं। सो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ABC प्राइवेट लिमिटेड यानी कि हमारा कंपनी परचेस कर रहा है। तो परचेस कर रहा है, किससे परचेस कर रहा है, तो 123 सिस्टम्स। 123 सिस्टम जो है इनसे हम लोग इंपोर्ट करने वाले हैं। ये आउट ऑफ इंडिया वाला पार्टी है, और ये जो है आपको दिखेगा ये पॉन्ड्स में है। मतलब आपको इसका खरीदी करना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा पॉन्ड्स में। डिजिटल कैमरा
क्या करने वाले हो, परचेस करने वाले हो। तो इसका एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, सेम वाउचर्स में आके हम लोग परचेस के ऊपर क्लिक करते हैं। सो परचेस का एंट्री हम लोग को करना है, तो सबसे पहले पार्टी नेम कौन है, 123 सिस्टम्स, इसको हम लोग क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैं अल्ट सी करके 123 सन्ट्री क्रेडिटर्स में डाल देता हूँ। और इसका जो कंट्री आएगा, पहले मैं स्टेट नॉट एप्लीकेबल करता हूँ। तो पॉन्ड्स कहाँ पे यूज किया जाता है, पॉन्ड्स यूके में यूज किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे यूके सिलेक्ट करेंगे और इसको एंटर एंटर करके सेव करेंगे। तो यूनाइटेड किंगडम में ये पॉन्ड्स यूज किया जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, परचेस का लेजर आपको बनाना पड़ेगा, परचेस इंपोर्ट। तो ये भी हम लोग अल्ट सी करके बनाएंगे, परचेस अकाउंट में आएगा ये। ओके, हम लोग ने क्या बनाया, पार्टी नेम बनाया, अभी परचेस का लेजर बनाया। अभी नेक्स्ट हम लोग को बनाना है पर्टिकुलर्स में, आपको दिख रहा रहेगा कि स्टॉक आइटम है। सो हम लोग अल्ट सी करके यहाँ पे स्टॉक आइटम भी बना देते हैं। डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा अभी इसका अंडर ग्रुप वगैरह हम लोग को कुछ दिया नहीं है, नंबर्स हम लोग ने जो बनाया था पहले यूनिट वही सिलेक्ट करते हैं और इंटर करके इसको सेव कर देते हैं। पार्टी नेम 123 सिस्टम्स, परचेस इंपोर्ट करके हम लोग ने परचेस का लेजर बनाया। उसके बाद इसका क्वांटिटी 2 है, 2 क्वांटिटी हम लोग को परचेस करना है और इसका रेट दिया गया है 55 नहीं है, लेकिन ये आपको यहाँ पे दिख रहा रहेगा, ये 55 पाउंड्स है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले वो जो पॉइंट्स का सिंबल है वो लेना पड़ेगा। अल्ट 156 करता हूँ मैं और 55 यहाँ पे पॉइंट्स डाल दिया। अभी वो डालने के बाद एक पॉइंट कितने का मिलता है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 85 रुपीज का एक पॉइंट आपको अभी मार्केट में उसका वैल्यू है। तो हम लोग क्या करेंगे, एनओएस के आगे जैसे ही आएंगे हम लोग को अगेन रेट ऑफ एक्सचेंज आएगा, यहाँ पे हम लोग 85 डालेंगे। 85 डालने के बाद हम लोग इंटर करके इसको नीचे देखेंगे तो आपको आईएनआर में उसका वैल्यू मिलेगा 9350 रुपीज। इतना हम लोग को पैसा उनको देना है 123 सिस्टम्स को। ये हम लोग को जो बिल करना था, ये बिल 3 अप्रैल का बिल है, तो मैंने इसको 2 अप्रैल में पास किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको एंटर एंटर करके हम लोग सेव कर दें। ठीक है, तो आपको दिखेगा डे बुक में परचेस का एंट्री अपने पास किया हुआ 9350 रुपीज आपको सामने वाले पार्टी को देना है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे रेट चेंज हो जाता है, राइट। सो जैसे आपको रेट चेंज हुआ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको कि उनको 82 रुपीज का 82 रुपीज आपको पाउंड्स का एक रेट मिल रहा है यहाँ पे, और उनको अमाउंट जो उतना था 110 पाउंड उनको आपको पेड करना है। तो ये एंट्री हम लोग कैसे पास करेंगे यहाँ पे, तो मैं वाउचर्स में आऊँगा और पेमेंट में आऊँगा। अब ये पेमेंट करना है हमें, तो मैं पेमेंट में आऊँगा और यहाँ पे ये एंट्री में पास कर देता हूँ। तो जैसे ही हम लोग ने डेट चेंज किया, हम लोग ये एंट्री पास कर देते हैं। तो यहाँ पे पहले पेमेंट किसको करना है, 123 सिस्टम्स को करना है। अगेंस्ट रेफरेंस में उसका बिल आएगा, ओके। और यहाँ पे आके आपको ये जो अमाउंट है इसको आपको चेंज करना है, यानी कि आपको एक पॉइंट 82 रुपीज में मिलता है। इसको आप चेंज करोगे, जैसे आप चेंज करोगे आपको दिखेगा वैल्यू भी चेंज होता है आगे। और ये जो पैसा है आप ये बैंक से पेमेंट कर दो, इसका एचडीएफसी बैंक से मैं इसका पेमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये 3 अप्रैल को ये एंट्री पास कर दी। तो ये होने के बाद हम लोग इसको सेव कर देंगे। आपको दिखेगा डे बुक में आपके पास एक पेमेंट है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पॉइंट्स का जो रेट है वो कम हो गया। जब आपने परचेस किया था तब 85 था, जब आपने उनको पेमेंट किया तब 82 हो गया। तो उससे आपको फायदा हो गया, कितने का फायदा हो गया, यानी कि आपको यहाँ पे गेन हुआ है, फॉरेक्स गेन हुआ है। तो आप ये चेक कर सकते हो बैलेंस शीट में 330 रुपीज का आपको गेन हुआ है। इवन आप यहाँ पे भी ट्रायल बैलेंस में चेक कर सकते हो, अनएडजस्ट में आपको गेन हुआ है 330 रुपीज का आपको गेन हो चुका है। तो आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है, तो एडजस्टमेंट वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग ने पहले किया था। F7 में हम लोग क्लिक करेंगे और ऑलरेडी फॉरेक्स गेन बना हुआ है तो उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे और पार्टी को सिलेक्ट करेंगे, 123 सिस्टम्स को सिलेक्ट करेंगे और जो 330 रुपीज है वो ऑटोमेटिकली आपको अमाउंट आगे आएगा, उसको सेव करेंगे। आपका जो अनएग्जिस्ट था वो एग्जिस्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, आपका जो अनएग्जिस्ट आपको दिख रहा था वो 330 रुपीज ऐड हो गया है और आपका ये फॉरेक्स गेन में इनकम दिख रहा है। इस प्रकार हम लोग ने 2 एंट्री सॉल्व
की है यहाँ पे। इस प्रकार हम लोग ने 2 एंट्री सॉल्व की है मल्टी करेंसी की, और एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर चुके हैं हम। तो एक्सरसाइज 2 जो है ये मैं आपके लिए दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 2 आप वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो एक्सरसाइज 2 आपको सॉल्व करना है। मल्टी करेंसी बहुत ही इजी टॉपिक है, इसको समझने के लिए आपको मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप वीडियो पूरा देखा रहेगा तो आपको समझ में आ गया रहेगा कि मल्टी करेंसी कैसे करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।